आप सभी को नमस्कार। और हम आज सीखेंगे त्रिभुज की रचना करना जिसमें एक भुजा और दो कोण का मान दिया गया हो। तो त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो त्रिभुज ए बी सी डी की रचना करना है जब बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 30 अंश और कोण ए बराबर 45 अंश, और इसके बाद रचना के चरण भी लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC रेखाखंड खींचेंगे। कितने का? 3.5 सेंटीमीटर का। ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर का मैंने रेखाखंड खींच लिया है। ये BC 3.5 सेंटीमीटर का BC रेखाखंड खींच लिया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा काम करेंगे। सर्वप्रथम क्या किया हमने, 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा काम करेंगे, कोण B पर जो है, बिंदु B पर 30 अंश का कोण बनाएंगे। ये देखिए बिंदु B पर जो है हमने 30 अंश का क्या बनाया हुआ है, कोण बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए किसका मान दिया है, कोण A का मान दिया गया है, जबकि हमें बिंदु A हमें पता ही नहीं है। यदि यहाँ पर कोण C का मान दिया होता, तो आसानी से यहाँ पर चांद की सहायता से कोण C का मान जितना भी रहता वहाँ पर कोण बना करके त्रिभुज की रचना हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोण C का मान नहीं पता है, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले कि कोण C का मान कितना है। तो देखिए त्रिभुज में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण A का मान नहीं दिया गया है, कोण B का मान कितना दिया गया है, 30 अंश दिया। कोण A का मान कितना दिया है, 45 अंश दिया है, 45 अंश। और कोण B का मान दिया है 30 अंश, और कोण C का मान नहीं दिया गया है। तो ये 180 होता है। तीनों कोण को योग करते हैं तो हम इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 और ये 7, 75 धन कोण C बराबर 180। तो 180 में हम 75 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 75 को घटा देंगे तो कोण C का मान ज्ञात हो जाएगा। कोण C बराबर, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 105। 5 10 में 5 घटाएंगे 5, हाथ की लाइए 1, 8 में 8 गया 0, और ये 105 अंश। तो इस तरह से कोण C का मान भी हमको ज्ञात हो गया। अब कोण C का मान ज्ञात हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, कोण C पर जो है 105 अंश का कोण बना देंगे। पहले से पता रहता, कोण C का मान दिया रहता तो सीधा यहाँ पे C का मान कोण बना देते, त्रिभुज की रचना हो जाती है। अब कोण C का मान देखते हैं, ये रेखाखंड में रखते हैं चांद को, और ये बिंदु C पर 105 अंश का कोण बनाते हैं। इधर भुजा है तो इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। 10 20 30 40 90 100 और 5 लाइन 105 पर क्या कर देते हैं, चिन्ह बिंदु लगा देते हैं। अब इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिला देने से ये क्या हो जाएगा, इसको मान लो y कर देते हैं। तो CY और BX जो है एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, A बिंदु पर काटते हैं। इस तरह से क्या हो गया, त्रिभुज की रचना हो गई। अब इसको हम नाप कर देखते हैं कि कोण A जो है 45 अंश का आया कि नहीं आया। कोण A देखिए 45 अंश का आ गया, 40 और 5 45, ये 45 अंश। इस तरह से यदि कोण एक ये जो है 105 अंश का हो गया, और ये कितने का हो गया, 45 अंश का। यदि दो कोण का मान दिया गया है, कोई सा भी दो कोण का मान दिया गया है, तो तीसरा कोण का मान ज्ञात करके हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस प्रश्नावली में हमने क्या सीखा कि त्रिभुज कब बनाया जा सकता है, जब तीनों भुजाओं का मान दिया गया हो तब बनाया जा सकता है। दूसरा, दो भुजा दिया हो, उसके बीच का कोण का मान दिया गया है तो त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और किसी एक भुजा का मान दिया गया है और दो कोणों का मान दिया गया है तब त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और क्या सीखा हमने, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा तभी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ये इस प्रश्नावली में जो है इतने 4 पॉइंट हमने सीखा। आशा है आप लोगों को ये काम आएगा, और त्रिभुज की रचना आज आ गई होगी। और अभ्यास करना और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करना। तब तक के लिए